हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे एनटीपीसी 2026 के सीबीटी वन में जो एग्जाम चल रहा है उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। इसके हमने टॉप 10 टाइप वाइज हमने लिखा हुआ है जो आपके एग्जाम पे श्योर शॉट ही आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखो, पहला टाइप हमारा क्या है। आपके पेपर में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि एक दुकानदार है, ठीक है, एक मशीन पे छूट देता है, 30% का डिस्काउंट देता है, फिर उसी पे 6% का डिस्काउंट देता है, ठीक है। फिर एक दूसरा दुकानदार है, ठीक है, उस पर 20% का डिस्काउंट देता है उसी मशीन सेम प्राइस पे, और 16% का डिस्काउंट देता है। तो कहता है कि कौन सा डिस्काउंट है जो ग्राहक के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो 3×18 कितना हो जाएगा, 180, और 16×32 320। तो देखो, जो कम वाला होगा वो ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा। तो अगर आपसे पूछा है क्रमिक बट्टा दिया है 30% 6% का, तो कौन सा सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, वो 30% और 6% वाला, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई ना आपको। तो देखो, सेकंड टाइप देखते हैं। क्वेश्चन पे हमसे ये कहता है कि 25% और 20% और 10% का क्रमिक बट्टा क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो, इसके हम लोग फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है जो देख लेते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग, 100 माइनस, ठीक है। हम लोग तरीका ये होता है 100 माइनस ए, 100 माइनस बी, 100 माइनस सी अपॉन 100 इंटू 100। तो देखो, वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, पुट करनी पड़ेगी। तो 100 में से ए गया, कितना हो जाएगा, 75 गुणे 80 इंटू 90। 100 से घटा देंगे सबको, बट्टे में 100 गुणे 100 कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ गए, 25 से 75, 25 चक्को 100, 4 से काटेंगे 2 बार जाएगा। तो 100 में से कितना आ गया, 9 दूनी 18, ठीक है, और 9 दूनी 18 का 54, तो 54। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 46%। इस चीज समझ आ गया आपको। चलिए अगला हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। हमें पेपर में ये बोलता है कि एक ग्राहक को 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, फिर और 10% डिस्काउंट देने के बाद उसको 8% का प्रॉफिट होता है। अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तो उसको प्रॉफिट कितने होगा। तो नो डिस्काउंट के केस पे जो आपका, ठीक है, एमआरपी होगा वही क्या कहलाएगा, एसपी कहलाएगा। ये चीज देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड में चलना चाहिए, ठीक है। तो देखो, अब हम लोग मान लेते हैं कोई भी चीज क्या होगी, 100 रुपए होगा, ठीक है, उसका एमआरपी रहा होगा, ठीक है। अब उसे 10% डिस्काउंट देता है तो 90 की पड़ेगी। अब 90 वाली वैल्यू है, अब 8% का प्रॉफिट होता है, तो 8% का प्रॉफिट मतलब क्या है, तो 90 वाली वैल्यू है वो 108 वाली वैल्यू होगी, इंटू 100 फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अगर यहां से अगर हम लोग सॉल्व करें तो 9×90 12×108, ठीक है। इसको सॉल्व करना चाहते हैं, 12 25 को 100, तो 250/3 आ जाएगा, ठीक है। तो 250/3 क्या हो गया, इसका सीपी आ गया। अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देता तो वो 100 में ही बेचता, एसपी इक्वल टू कितना 100 ही रहता, ठीक है। और सीपी कितना होता है, 250/3। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो क्या कर लेंगे, 250/3 में 100 से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 300 में 250 हो जाएगा, 50/3। तो ये हो गया प्रॉफिट। परसेंटेज निकालना है तो अपॉन पे सीपी करना पड़ेगा, इंटू 100। 3 से 3 गया, 50 से 50 और 5, तो कितना रहेगा आंसर हमारा, 20%। समझ में आ गया आपको। देखो, इस क्वेश्चन को एक तरीके से और भी कर सकते हैं, इसको देख लेते हैं वो तरीका क्या हो सकता है हमारा। देखो, इसको बॉक्स मेथड बोलते हैं हम लोग। तो एमपी हो गया और सीपी हो गया, ठीक है। अब हमको 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो यानी सीपी कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। 8% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी एमपी कितना हो जाएगा, 108। जब कोई भी डिस्काउंट नहीं होगा, यही हमारा किसका काम करेगा, एसपी का काम करेगा। तो एसपी हो गया 108 और 90 हो गया सीपी, तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है, वो 18 का, ठीक है। 18 का डिस्काउंट, ठीक है, मतलब 18, तो 18 पॉइंट पर प्रॉफिट निकलना है, तो 18 पॉइंट सीपी, सीपी कितनी वैल्यू है, 90 इंटू है 100। 18 का 18, 18×5 90, 20% हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो बॉक्स मेथड से।